तो स्वागत है आप सभी लोगों का पार्थियन बायो पर। मैं आपसे आज यही जो नीट के जो इश्यूज चल रहे हैं मैं उसी पर आपके लिए कुछ लेटेस्ट बातें लेके आया हूँ कि क्या चल रहा है। एनटीए का क्या कहना है, जो एमसीसी है उसका क्या कहना है और गवर्नमेंट का क्या कहना है। तो उन्हीं बातों पे मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ। तो वैसे तो देखिए 8 जुलाई तक तो पहले सारे जो बच्चे हैं नीट वाले 24 लाख बच्चे, तो उन सब बच्चों को मेरी बात अगर मानो तो आपको पहले 8 जुलाई तक इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये जो फैसला है 8 जुलाई तक कोर्ट के हाथ में है। तो कोर्ट क्या कहता है पहले उसका इंतजार करना है हमें। अब दूसरी बात ये है कि 6 जुलाई को बच्चों इसकी काउंसलिंग होनी है। मेन बात यह है जी, जो अपना नीट का एग्जाम हुआ है इसकी 6 जुलाई को काउंसलिंग होनी है। अब काउंसलिंग तो होनी है, लेकिन दिक्कत यह है कि जो पीडब्ल्यूडी बच्चों का, जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं, जो और भी ऐसे बच्चे होते हैं, तो उनके लिए सर्टिफिकेट वगैरह बनवाना होता है। तो वो उसका जो नोटिफिकेशन होता है बच्चों, वो 2 वीक पहले आ जाता है, 15 दिन पहले आ जाता है, जो कि अभी नहीं आया है। काउंसलिंग होनी है 1 हफ्ते बाद और अभी तक वो पीडब्ल्यूडी का नोटिफिकेशन ही नहीं आया है। तो सबसे पहली बात तो ये है, और इसको एमसीसी बना के देती है। तो बच्चों को पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट वगैरह बनवाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है और उसमें 15-20 दिन लगते हैं बच्चों। तो वो अभी तक कोई रेडी नहीं है। तो फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि फिर 6 जुलाई को काउंसलिंग हो भी कैसे पाएगी। और अगर मैं आपसे बात करूं नीट 2023 की, जो 2023 में जो अपना नीट का एग्जाम हुआ था बच्चों, तो उसका जो रिजल्ट आया था वो 13 जून को आ गया था। 13 जून 2023 को उसका रिजल्ट आ गया था। और पीडब्ल्यूडी वालों का जो सर्टिफिकेट था वो 5 जुलाई को आ गया। समझे बात को, 5 जुलाई को नोटिफिकेशन आ गया और उसके जस्ट 15 दिन बाद आप देखिए काउंसलिंग हो गई। 20 जुलाई को नीट 2023 की काउंसलिंग हो गई थी। जस्ट पीडब्ल्यूडी का नोटिफिकेशन आया उसके 15 दिन बाद। तो ये कुछ इश्यूज हैं और एमसीसी बनाती है पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट। तो 6 जुलाई को ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों को काउंसलिंग करवानी है, 8 जुलाई को कोर्ट का फैसला आना है। तो मेरे हिसाब से ये सारी जो इंफॉर्मेशन थी ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, जो बिल्कुल लेटेस्ट है, बिल्कुल लेटेस्ट है, कोई बिल्कुल पुरानी न्यूज़ नहीं है। और दूसरी बात, मेन बात ये है कि बच्चों, सारे डॉक्टर्स के लिए मैं कहना चाह रहा हूं, जो बच्चे डॉक्टर्स बनने का ख्वाब लेके बैठे हैं, तो उनके लिए एक छोटी सी बात है कि देखिए पहले तो आप 8 जुलाई के लिए आप कोशिश करिए कि क्या फैसला आता है। काउंसलिंग होनी है उसी रिजल्ट को लेके, या फिर मैं बताऊं आपको फैसला री नीट के लिए आना है कि दोबारा नीट होना चाहिए। तो क्या बातें हैं ये 8 जुलाई को ही पता लगने वाली हैं। और एक और बात मैं बताऊं बच्चों, आप काउंसलिंग के लिए जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स हैं, अच्छी रैंक है, जो भी बच्चे हैं जो सोच रहे हैं कि काउंसलिंग में उनका हो सकता है, कॉलेज मिल सकता है, तो इस टाइप के जो बच्चे हैं वो अपने काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट वगैरह बिल्कुल सारे रेडी रखें। जो भी उनके डॉक्यूमेंट हैं, जो भी मार्कशीट्स वगैरह हैं, जो भी रिजल्ट कार्ड है, स्कोर कार्ड है, या जो भी जो उनके सर्टिफिकेट वगैरह हैं, वो सारे बिल्कुल वेरिफिकेशन के लिए रेडी रखें। हो सकता है 8 जुलाई के बाद रीनीट ना हो, रीनीट ना हो तो फिर आपको काउंसलिंग करवाने के लिए जानी पड़े। और अगर 8 जुलाई का फैसला आता है कि रीनीट होगा, दोबारा से नीट होगा, तो फिर आप रेडी रहें, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि नीट दोबारा हो रहा है। नीट पहले भी हो चुका है ऐसा, जब 2016 में 2016 में भी ये प्रॉब्लम हुई थी तो नीट हुआ था। तो हो सकता है कि अगर री नीट का फैसला आता है कोर्ट के द्वारा 8 जुलाई को, तो सारे बच्चों तैयार रहिए कि हो सकता है फिर आपको 1 से 1.5 महीना, क्योंकि देखिए नीट का एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम है बच्चों, देश का करीब 24-25 लाख बच्चे इसमें अटेम्प्ट कर रहे हैं आजकल इस पेपर को। तो 1.5 से 2 महीना, करीब 1-1.5-2 महीने तो आपको प्रिपरेशन के लिए चाहिए, और फिर गवर्नमेंट को भी चाहिए, एनटीए को भी चाहिए पूरी तैयारियां करने के लिए। तो मेरे हिसाब से हम कोशिश कर सकते हैं दोबारा से तैयारी करने की। थोड़ा मुश्किल होता है, देखिए मैं समझता हूं कि दोबारा से नीट की प्रिपरेशन करना, बहुत लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कोई 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल से तैयारियां कर रहे हैं, बहुत मुश्किल होता है पेन चलाना दोबारा से। ये वो लोग नहीं समझेंगे जो आपके साथ धोखा कर रहे हैं। मेन बात ये है, ये हम लोग समझेंगे, ये आप लोग समझेंगे बच्चों। हमें पता है कि आपने कितनी मेहनत करी है इस चीज के लिए, बहुत घर से बाहर रह के, बिहार के बच्चे हैं, झारखंड के बच्चे हैं, ना जाने कहाँ कहाँ के, उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं, कोटा जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, इतना टाइम देते हैं, मेहनत करते हैं। बहुत मुश्किल होता है कि जिस एग्ज़ाम को देने जा रहे थे, बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया, सिलेक्शन भी हो गया,
650, 680 और तो बोलो 720, 715 ऐसे ऐसे मार्क्स आए बच्चों के, लेकिन फिर भी ये इश्यूज हो रहे हैं। खैर कोई नहीं। तो मेरा कहना यही है कि आप तैयारी भी अपनी चालू रखें, थोड़ा सा मोटिवेट रहें। और देखिए, डॉक्टर बनना है तो दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन दिक्कतों का सामना करना ही एक डॉक्टर का काम होता है ना। तो मेन बात ये है। तो मेरा कहना यही है कि आप अपनी काउंसलिंग की भी तैयारी करते रहें। यहाँ से आपके पास दो रास्ते हैं, हो सकता है आपको डायरेक्ट काउंसलिंग में जाने का मौका मिले, और हो सकता है यहाँ से आपको डायरेक्ट दोबारा रीनीट देखने को मिलेगा। तो कुछ भी हो सकता है। 8-10 दिन का इंतजार करिए, है ना। और पार्थियन बायो से जुड़े रहिए। जो भी लेटेस्ट आपके लिए न्यूज होगी, जो भी अपडेट होगा, मैं आपको लाके दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ये मेरे चैनल पर, पार्थियन बायो के चैनल पर, टेलीग्राम पर, आपको फेसबुक पर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जो भी हमारे पेजेस हैं, आपको एक एक चीज वहां देखने को मिलेगी, जो भी आपके लिए लेटेस्ट अपडेट होगा। क्योंकि हम आपके लिए हैं यहाँ पर बच्चों, हम आपके लिए हैं, आपके लिए। हमें पता है कि इस टाइम आप कितनी चीजों से परेशान होकर गुजर रहे हैं। तो सारी चीजें देखनी पड़ती हैं बच्चों जिंदगी में, लेकिन कोई नहीं, हमें कोशिश करते रहना चाहिए। और 8 जुलाई के लिए आप बिल्कुल इंतजार करिए, जो भी होता है। तो यही मेरा आज के लिए वीडियो बनाने का एक मोटिव भी था कि जिन लोगों को जो भी कंफ्यूजन है वो सब बच्चों के दूर हो जाएं। और जैसा भी होता है देखते हैं, है ना। तो आप जुड़े रहिए। धन्यवाद। और मोटिवेट रहिए। धन्यवाद।